पोसरी हा संघ खूप चांगला आहे आणि आपला पनवेल रायगडमध्ये खूप नावसुद्धा आहे. त्याच्यामुळे अशा टीमला 40च्या आतमध्ये रोखण्यामधलं तर खूप चांगल्या प्रकारची बॉलिंग केली. खास करून जोविली म्हटलं तर भरपूर पाठीराख्यांचा साथ तर नेहमीच असतो, परंतु आज एक विशेष पाठीराखे देखील भरपूर मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले. एकंदरीत आयोजनाबद्दल आणि पाठीराख्यांबद्दल काय सांगाल? आयोजनाबद्दल बोलायला आलं खूप सुंदर आयोजन केलं आहे आणि ग्राउंड आणि विकेट बघितलं तर खूप चांगलं आहे आणि खेळण्याची खूप मजा वाटते इथं खेळायला. आणि प्रेक्षकांचं बोलायचं आलं तर ज्याप्रमाणे मी बोलतो की पहिले आम्ही अलग केलं, परंतु जिथून गाव एकत्र आलं तिथून पूर्ण गाव सपोर्ट करतो टीमला आणि खूप सारे प्रेक्षक पण झाले आणि आमच्या गावातले पण झाले. खूप जण मॅच बघायला येतात आणि प्रत्येक टाईम सपोर्टसुद्धा करतात. करण गावाची करण एकता. एक एक मिनिट पियुष, करण हे ऐकायला आवडेल आम्हाला की जे सपोर्टर आहेत ना त्यांच्यासाठी एक गाव एक मंडळ, जे हनुमान क्रीडा मंडळ, हे ऐकायला आवडेल आम्हाला. नक्कीच ज्या हनुमान जोयली संघ हा एक गाव एक मंडल. नक्कीच आता केलं तर तसेच एक गाव 11 तुम्ही सातत्याने केला आणि टीमचं नाव पुढे नेत जा. हे होते करण दुले, जे मागच्या मॅच मॅन ऑफ द मॅच होते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोडंसं बदल आपण करणार आहोत, त्या दरम्यान आपण विनंती करूयात डीजे रॉनी यांना की आपल्या मधुर संगीत वाजू द्यात. राजेश आजारे यांची जी एर्टिका आहे, त्या एर्टिका मुलं वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला. नरेंद्र गुमारे यांना कुठेतरी जायचं तर एर्टिका कारणास्तव ती गाडी निघण्यामध्ये अडथळा निर्माण झालाय. राजेश आजारे यांना विनंती करतोय की आपण त्वरित येऊन आपली एर्टिका दुसऱ्या स्थानावरती पार करावी. गुरुनाथजी तरे कुठे असाल तर आपण मंचावरती यावं. गुरुनाथ तरे. तर मॅचला इथून गेली स्टार्ट. चिंचपाडा विपक्षात भूमी 11 मांडा या दोन टीम मध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. गोलंदाजी मार्क वरती छगन पाटील, भरपूर मोठं नेतृत्व क्रिकेट विश्वामधील, आणि पहिला बॉल टाकण्यासाठी बॉल तयार. राऊंड द विकेटने पहिलाच बॉल, गती कमी होती, बॅट्समनला बीट केलं. ज्या गतीसाठी ओळखलं जातं बॅट्समॅन बीट, यष्टीरक्षक बीट, शॉर्ट दरम्यानचा खेळाडू देखील बीट, आणि या पहिल्याच बॉलवरती लेग बायशी एक धाव. व्हेरिएशन साठी खास करून हा गोलंदाज ओळखला जातो. आणि पहिलाच बॉल जर पाहिलं तर पहिलाच बॉल या ठिकाणी लेग बाईटच्या माध्यमातून एक सिंगल जॉईन होत असताना कल्याण ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाना पाटील यांच्या हातामध्ये पहिला चेंडू भूमी 11 मांडा टीमच्याने पुरस्कृत केलेत. भरपूर चांगला फटका आहे, मिडॉन आतमध्ये होता, त्याचाच फायदा. P1च्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. लंगॉन चेंडू क्लिअर करी लेग पॅकेट बॉल सीमा पार. 4 धावसंख्या. थँक्यू. भरपूर मोठी भूमिका या खेळाडूची असणारे जगन्नाना पाटील, मोठं नाव क्रिकेट विश्वामधील. आलाय हा बॅट्समन विजयच्या बॅटमधून चौकार. ऑन साईडला केल्याचं होतं, यावेळेस वेगन बॉल, लेग स्टिक चेंडू मिस करतोय का, ऑफिशियलचा निर्णय येणे अपेक्षित. व्हाईट बॉल. 6 धावा इथून फलकावरती जॉईन झाल्या. टीमची टोटल 6 वरती जाऊन पोहोचली. अतिरिक्त धाव फलकावरती लेग स्टिक वरती टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि अलॉंग द विकेट पासून किंचचा चेंडू लेग स्टिक पासून बाहेर होता आणि त्या कारणास्तव इथे व्हाईट बॉल ऑफिशियलने घोषित केला. पुढचा बॉल लाफ केला, फ्लिकचा फटका, क्षेत्ररक्षक उपस्थित, पकडली जाईल झेल. दोन्ही हाताने या ठिकाणी मेजवानी स्वीकारत असताना मोठा धक्का मैदानाच्या आतमधून बाहेर येत असताना चिंचपाडा या टीमला लागणारा हा पहिला मोठा धक्का. बॅट्समन विजय बॅक टू द डगआउट.
आणि सातत्याने तिसऱ्या रात्रीमध्ये देखील भरपूर चांगली संगीत प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत असताना आमची टेक्निकल टीम, खूप मोठी टेक्निकल टीम या स्पर्धेच्या दरम्यान 4 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून 4 विजन, वेगवेगळे क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे विजन तुम्हाला टीव्ही स्क्रीनवरती सातत्यानं पाहायला मिळत असतात. आणि त्याचबरोबर आमची कॉमेंटेटर बॉक्स देखील भरपूर विविध कॉमेंटेटर्स सजलेलं आहे, नटलेलं आहे. आणि ऑफिशियल स्कोररचा देखील आपण विचार जर केला तर हरेश्वर विर्ले सर आमच्या समेत सध्या तरी जॉईन आहेत. त्याचबरोबर नितेश तरे आणि संकेत बाबरे हे देखील ऑफिशियलच्या स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आज आमच्या समेत तिसऱ्या रात्रीमध्ये प्रवीणजी गायकर वाकडी आणि त्याचबरोबर महेशजी धुळे माडी जोवेलीवरून या ठिकाणी उपस्थित झाल्या. दोन्ही सहसमालोचकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथून मार्गस तुम्हाला पाहायला मिळतो. विनोदजी केने याने पुरस्कृत केलेला हा चिंचपाडा संघ मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. भूमी 11 मांडा टीम गोलंदाजी करत असताना जगन्नाथ पाटील यांच्याकडून हा मोठा धक्का. राऊंड द विकेट फक्त फ्लिक केलाय, दिशा दिली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून डीप मध्ये बॉल चालला, एक सिंगल केले कंप्लीट, दुसऱ्यासाठी कॉल केलाय आणि 2 धावा कंप्लीट. भरपूर चांगली वेगवान रनिंग देखील पाहायला मिळाली. एक नियोजितबद्ध फटका होता, एक सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग फटक्याला एक्झिक्यूट करण्यात आलं. फक्त दिशा दिली आणि 2 धावा पूर्ण. दोन धावा या बॉल वरती. राऊंड द विकेट ऑन साइडला खेळायचं होतं, लोवर फुलटॉस होता, व्यवस्थित रीड करू शकलेले नाहीयेत. बीट झाले आणि दांडी गुल केली, यष्टी वाकवली. बॅट्समन इथून बाद होईल. हा दुसरा मोठा धक्का विनोद केने याने पुरस्कृत केलेला चिंचपाड या संघाला. बॅट्समन अर्जुन बॅक टू द डगआउट. गमतीवर दुनिया देखील टाळ्या वाजवते. जी मेहनत तुम्ही करताय त्या मेहनतीचं फल तुम्हाला एका दिवसात मिळणार नाही, परंतु एक दिवस नक्कीच मिळेल. आणि ते आपण जर पाहिलं तर 5 धावा फलकावरती लागल्याच्या नंतर असं वाटलं की कुठेतरी धावा इथून भरपूर येतील, परंतु ब्रेक थ्रू 2 मिळालेत आणि धाव फलकावरती 8 धावा. राऊंड द विकेट फ्लिक केलंय ऑन साइडला, मिड विकेट मधून डीप मध्ये बॉल चाललाय. या बॉल वरती एक सिंगल तर केली आहे कंप्लीट आणि इथून एक पूर्ण. 8 धावा एकंदरीत फलकावरती. एक अतिरिक्त धाव आम्ही गुणली होती, वाईटची एक धाव होती, तिथे आम्ही 2 कॅल्क्युलेट केल्या होत्या. त्या कारणास्तव 1 रन आम्ही इथून मायनस मध्ये करतो. आणि धाव फलकावरती धावा 2 वाईट आल्यात. 9 रन्स आहेत स्कोरबोर्ड वरती. 2 वाईट आहेत, एक वाईड आहे आणि एक बाईज आहे. एक लेग बाईज आहे, एक वाईड आहे. अशा प्रकारच्या 2 अतिरिक्त धावा आहेत. 9 धावा आहेत फलकावरती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथून मार्गस्थ असताना आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथून संपन्न झाला. आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर चिंचपाडा या टीमने धावा बनवल्यात. 2 गडी गमवत 9 धावा. दुसऱ्या ओव्हरला इथून सुरुवात केली जाईल. चांगली स्पर्धा, खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला भरपूर कमी कालावधी आमच्याकडे होता आणि त्या जेवढा कालावधी होता त्या कालावधीमध्ये विकेश मिसाल याने 100% देण्याचा प्रयत्न केला. आणि जर पाहिलं तर फक्त 6 दिवसांचा कालावधी होता. ही स्पर्धा भरपूर वेळापासून चर्चेत होती. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून ही स्पर्धा चर्चेत नक्कीच होती, परंतु ती स्पर्धा यशस्वी करणं देखील तितकं महत्त्वाचं होतं. 6 दिवसांचा कालावधी होता आणि 6 दिवसांच्या कालावधीमध्ये ही चांगली स्पर्धा तुमच्या भेटीला आली आहे. प्रेक्षणीय लढत देखील तितकीच महत्त्वाची तुम्हाला पाहायला मिळेल. जवळपास जर आपण विचार केला रायगड ठाणा या दोन्ही टीमला एकत्रित करण्यासाठी जवळपास 1 महिना लागत असतो, परंतु विकेश मिसाल एक जिद्दी ऑर्गनायझर त्याने थांबलं होते की ही मॅच, हे एक्झिबिशन मॅच आम्हाला खेळवायची आहे. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये रायझिंग स्टार ऑफ रायगड आणि रायझिंग स्टार ऑफ ठाणे या 2 टीममध्ये रायगड ठाणे अशी एक्झिबिशन मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या ओव्हरला सुरुवात केली जाईल. बॉलिंग मार्क वरती अनिल, बॉलिंग मार्क वरती. दुसऱ्या षटकासाठी धाव फलकावरती धावा आहेत 9 धावा. दुसऱ्या षटकाला इथून केली जाईल सुरुवात. अर्जुन आणि त्याचबरोबर विजय ही सलामीची जोडी होती. दोन्ही खेळाडू स्वस्तामध्ये बाद झाल्याच्या नंतर
पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस धाव फलकावरती धावा 2 बाद 9. दुसऱ्या ओव्हरला केली जाईल सुरुवात. बॉलर तयार अनिल. पंचांच्या उजव्या साइडून राऊंड द विकेटने बॉलिंगसाठी अनिल तयार. पहिला बॉल. गती कमी केली, दिशा द्यायचं होतं, टॉपेज लागली आहे. कॉलिंग केली आहे यष्टीरक्षकाने, पकडली आहे चांगली झेल. अजून एक मोठा धक्का चिंचपाटे टीमला. तिसरा मोठा धक्का 9 या धावसंख्येवरती. बॅट्समन आणि आज जर आपण पाहिलं तर बरशी मेहरा सर यांच्या फॅमिलीमध्ये अंजली मॅम यांचा आजचा वाढदिवस होता आणि त्या वाढदिवसानिमित्त ते या ठिकाणी उपस्थित देखील झाले होते. काही मोबाईलचं देखील वाटप करण्यात आला वाढदिवसानिमित्त आणि त्याच पद्धतीने आम्ही मुख्य व्यासपीठावरती बर्थडे देखील सेलिब्रेट करणार होतो, परंतु काही कारणास्तव तो बर्थडेचा केक आम्ही पोस्टपोन केला आणि अंजली मॅम यांनी स्वतःहून ऑर्गनायझिंग कमिटीसाठी आणि त्याचबरोबर आमच्या कमेंट्री बॉक्ससाठी आणि ऑल ऑर्गनायझिंग कमिटीसाठी स्वतःहून सहकुशीने आमच्यापर्यंत केक देखील पोहोचवला. त्यांचा मनपूर्वक आभार. आणि जर पाहिलं तर विकेची मिसाल एक मोठी असते, तर त्यानेच ही स्पर्धा भरवली, त्यानेच ही स्पर्धा ऑर्गनाईज केल्या आणि खूप जवळचे मित्र बरशी मेहरा सरांचे विकेची मिसाल सातत्याने चांगलं यशस्वी काम त्यांच्या माध्यमातून होत असतो. जो भरोसा आहे, जो ट्रस्ट आहे, त्या ट्रस्टवरती ठामपणे उभे राहतात आणि म्हणूनच भरपूर विश्वास विकेची मिसाल यांच्यावरती. आणि मॅमच्या वतीने अंजली मॅमच्या वतीने आमच्यापर्यंत केक इथपर्यंत पोहोचला, त्यांचा मनापासून आभार. थँक्यू. 10 धावा फलकावर. राऊंड द विकेट. वेगवान फटका खेळायचा होता, चेंडू लेग स्टिक मिस करतो. यष्ट्यांच्या वरतून जाणारा हा बॉल वेगवान आणि तेज तरार मारा करणारा होता. बॅट्समन अमोलला विचारलं होतं प्रश्न आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर अमोलकडे नव्हतं. निर्धाव चेंडूची सांगता. चांगला बॉल होता, वेगवान पिचिंग होती, डॉट बॉलची इथून सांगता. 10 धावा. फलकावरती 10 धावा लागल्या. चिंचपाडा विपक्षात भूमी 11 मांडा असे मास तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 10 धावा. राऊंड द विकेटने बॉलिंग चालू आहे. अनिल तयार. शॉट ऑफ गुड लेंथ होता, गॅप मध्ये ढकलले का पॉइंटच्या दिशेने फटका. इनफिल्ड मध्ये चेंडूची अडवणी केली जाते, या बॉल वरती मिळते एक सिंगल. फलकावरती धावा लागले. 11 धावा. 11 धावा. अनिल आल्यानंतर जणू काय धावसंख्येला फुल स्टॉप लावण्यात आला आणि ज्या धावा बनल्या होत्या त्याची कन्सिस्टन्सी जर राखली असती तर इथून धावा जास्त आल्या नक्कीच असत्या, परंतु पहिल्याच बॉलवरती विकेट आल्याच्या नंतर चांगली गोलंदाजी. हा देखील चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु धाव नक्कीच इथून मिळत नाहीये. दुसऱ्या ओव्हरचा इथून खेळ होईल कंप्लीट आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात 11. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या 9 आणि दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या फक्त 2 आणि महत्वाचे विकेट देखील बाद करण्यात आले. अनिल 3 बाद 11 धावा. वरती धावा 11 लागल्यात. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 11 धावा. तिसऱ्या ओव्हरला इथून सुरुवात केली जाईल. 3 बाद
11 ही स्थिती. मैदानाच्या आतमध्ये अशोक आलेत बॉलिंग मार्क वरती. तिसरं षटक आणि तिसरा फ्रेश गोलंदाज. ओव्हर द विकेट. फटका सजवायचा प्रयत्न, टप्पा पडल्याच्या नंतर चेंडू बॉल टॉस झाला. अनएक्सेप्टेड बाउन्स घेतला बॉलने आणि टेक ऑफ होत असताना एक रिलीजिंग सरप्राइजिंग डिलिव्हरी. डॉट बॉल. ओव्हर द विकेट. इथून बॉलचा रिलीजिंग पॉइंट पाहावा लागेल. बीमरचा हा नो बॉल घोषित तर केलाय. एक धाव त्यानंतर जॉईन झाले. दुसऱ्याचा प्रयत्न, कॉलिंग नाहीये आणि इथून एकच धाव. नो बॉल ओव्हर द वेस्ट. अर्थातच बीमरचा हा नो बॉल आणि नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट बॉल. 2 धावा या चेंडूवरती जॉईन होता. टीमची धावसंख्या 13 या धावसंख्येवरती. BGM 0505 ट्रॉफी. तेरा धावा. बीमरचा हा नो बॉल आणि त्यानंतर आता बॅट्समन साठी असेल फ्री हिट बॉल. ऑन साइडला फ्री हिटचा बॉल लॉफ केलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. प्रॉपर टायमिंग, ताकदीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर. बॉल करेल हवाई सफर. बिग हिट फ्रॉम बिग मॅन. षटकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू. षटकाराचा केने ब्रँड तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहिला. फ्री हिट बॉल होता आणि धावफलक पुढे 6 ने फ्लाय होत असताना जाऊन पोहोचलाय 19 या धावसंख्येवरती. एक खराब बॉल आणि त्यावरती जवळपास 8 अतिरिक्त धावा आल्या. नो बॉल वरती एक धावून काढलेली धाव आणि त्यानंतर फ्री हिटचा बॉल वरती हा षटकार. धावफलकावरती धावा लागल्यात 19 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथून मार्गस्थ असताना बॉलर इथून तयार होईल अशोक. तिसरा बॉल कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ढकलला. इनफिल्ड मध्ये फिल्डिंग होईल. एकच रन, एकच धाव इथून मिळेल आणि धावफलकावरती धावा 1 ने पुढे जाईल आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 20 या धावसंख्येवरती. रायगड वर्सेस ठाणे या सो मॅचची सातत्याने चर्चा तुम्ही प्रेक्षकांच्या मुखामधून ऐकत असाल. भरपूर दिवसांपासून ही स्पर्धा चर्चेत होती आणि जर विचार जर केला रायगड वर्सेस ठाणे ही शो मॅच उद्याच्या रात्रीमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. आतली काढा लागल्याच्या नंतर बॉल पाठीमागे चाललाय. डॉट बॉलची सांगता. डॉट बॉलची इथून सांगता होत असताना अशोकच्या माध्यमातून केले चांगलं कमबॅक. असं वाटलं नो बॉल नंतर मोमेंट शिफ्ट होईल, परंतु कमबॅक करणं अशोकला चांगलंच माहिती आहे. षटकार टोकला ओमकारनं. एक सिंगल आल्याच्या नंतर अमोल आले स्ट्रायकिंग एंड वरती. बॉल इथून आला डॉट. षटकामध्ये उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ मात्र शिल्लक असेल. 5वा बॉल टाकण्यासाठी अशोक तयार. 5 ओव्हर 4 फ्रेश गोलंदाज आणि तिसरा फ्रेश गोलंदाज झालेला अशोक. वेगवान चेंडू टॉस केला. फटका प्रॉपर टायमिंग नाहीये. भरपूर हवेमध्ये नो मॅन झोन मध्ये चेंडू लँड होत असताना आतापर्यंत अर्जित केल्यात या 2 धावा. वेगाने बॅट्समॅन ओमकारने 2 धावा छपलाईनं पूर्ण केल्या. दुसऱ्यासाठी ओमकारने कॉल दिला आणि त्याला होकाराने रूपांतर केलं बॅट्समन अमोलनं. 2च्या साह्याने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 22 या धावसंख्येवरती. षटकार मारत असताना बॅट्समनचा कस लागतोय, परंतु एकेरी धावेचं रूपांतर 2 मध्ये करत असताना बॅट्समन सहजासहजी त्या 2 धावा पूर्ण करतात. वेगवान बॉल. फटका फसलाय हवेमध्ये. बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेत. क्षेत्ररक्षक भरपूर दूरवरून आलेत. चांगली कॉलिंग, चांगलं जजमेंट आणि चांगली झेल. अजून एक मोठा धक्का. झटका क्रमांक 4 बसतोय चिंचपाडा या टीमला. धावसंख्या धावफलकावरती 22 धावा. थँक्यू. अप्रतिम फटका होता, परंतु व्यवस्थित टायमिंग होऊ शकलेलं नाही. 3 ओव्हरचा
खेळ झाला कंप्लीट. ड्रिंकची डिमांड कदा खेळाडू गेला तरी हरकत नाहीये. ड्रिंकची डिमांड झाली. बॅटिंग करणारी टीम आपण जाऊ शकता मैदानाच्या आतमध्ये. जा एखादा खेळाडूने जा लवकरात लवकर. बॉलर आलेत अनिल. ज्या अनिलने दुसरं षटक आपल्या संघासाठी टाकलं होतं. आता चौथ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा त्यांना प्राचारण करण्यात आलं जगनजी पाटील यांच्या माध्यमातून. शॉट ऑफ गुड लेंथ होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट बॉलला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक जज करतात कॅच ड्रॉप. कॅच ड्रॉप आणि इथून 2 धावा कंप्लीट. तर जेल पकडली असती तर एकही धाव मिळू शकली नसते, परंतु स्क्वेअर ऑफ द विकेट भरपूर उंच हवेमध्ये उडाला होता. षटकाराचे नक्कीच विचार जर केला तर बॅट्समॅन षटकार मारण्यासाठी भरपूर कस करत असताना या बॉल टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 24 या धावसंख्येवरती. BGM 0505 ट्रॉफी सीझन पहिला आणि बरेचशा कॅप्टनने सांगितलं की या पहिलाच सीझन एवढा दिमागदार आणि देखणा झालाय तर येणारे पर्व कसे असेल याचा अंदाज बाळगणं देखील कठीण होऊन बसलाय. राऊंड द विकेट समोर उडवलाय. लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आलेत. चांगली झेल, व्यवस्थित झेल त्या ठिकाणी कॅरी करत असताना रनिंग कॅच, ग्रेट कॅच, ग्रेट नॉक. 1 मोर विकेट डाऊन. पाचवा धक्का चिंचपाडे या टीमला अनिलला मिळलंय सांघिक यश. राऊंड द विकेटने बॉलिंग चालू आहे. शफल झालेत आणि हा फटका जर कनेक्ट झाला असता तर नक्कीच भरपूर धावा या ठिकाणी मिळू शकल्या असत्या, पण तो टायमिंग नाहीये. बॅटन बॉलचा संपर्क नसताना डॉट बॉलची इथून सांगता उद्या. षटक क्रमांक 4 डॉट बॉलची सांगता. 2 षटकांचा स्पेल कंप्लीट करण्यासाठी अनिल आले. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 दिल्या होत्या आणि त्यानंतर अजूनपर्यंत तरी 2 दिल्यात. 4 धावा एकंदरीत 9 बॉलमध्ये त्याने खर्च केल्यात आणि 2 महत्वाचे विकेट बाद केलेत. शफल झाले. डाऊन साइडला पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. मागच्या चेंडूच्या कंपॅरिझन मध्ये या बॉलवरती वेग दिलं. प्रचंड वेगाने बीट केलं. डॉट बॉलची इथून सांगता होत असताना शेवटच्या अखेरचे 2 बॉल शिल्लक या षटकामध्ये. इथे समोर खेळण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्याच्या नंतर चेंडू बाहेर वळण घेतो. लेग ब्रेकचा हा बॉल डॉट बॉल.
व्हेरिएशन दाखवतायत. जे अस्त्र आहेत गोलंदाज अनिलकडे, ते अस्त्र एक एक करून बाहेर काढत असताना बॅट्समन झाले चारी मुंडाचित. ओमकार थोडस दडपणामध्ये प्रेशराइज क्रिकेट. ऑन साइडला ताबडतोब फटका. जितक्या वेगाने बॉल टाकला 4 ओव्हरचा खेळ इथून झालाय कंप्लीट. आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्यात 30 धावा. रायगड वर्सेस ठाणे अपकमिंग यंगस्टरसाठी खास करून ही संधी निर्माण करण्यात आल्या. आणि कर्जत तालुक्यामधील देखील 2 खेळाडू तुम्हाला रायगड 11 मध्ये दाखल होताना दिसून येतील. ते प्लेयर अजूनही गुलदस्त्यामध्ये नक्कीच असतील. गोलंदाजी मार्कवरती षटक क्रमांक 5 आणि अखेरचा टाकण्यासाठी आलेत फहीम. बॉलिंग मार्क वरती फहीम आलेत बॉलिंग मार्क वरती 5व्या षटकासाठी. शेवटचा आणि अंतिम षटक 30 या धावसंख्येची धावसंख्या आतापर्यंत फलकावरती लागल्यात. येणारे शेवटचे अंतिम 6 बॉल शिल्लक. आणि किती धावा इथून चिंचपाडा संघ उभारणार आणि किती धावा इथून फहीम खर्च करणार आपल्या टीमसाठी. धाव फलकावरती धावा 30 धावा. षटक क्रमांक 5 शेवटचं आणि अंतिम षटक टाकण्यासाठी फहीम तयार. पहिलाच बॉल इथे रिदम मध्ये थोडासा बिघाड. बॅट्समनने क्षेत्र सोडलं होतं आणि इथून डेड बॉलची इथून घोषणा करण्यात आली. फहीम बॉलिंग मार्क वरती आल्या. 30 धावा एकंदरीत लागल्यात. या ओव्हरमध्ये जवळपास विचार केला 15 तरी धावा येणं गरजेचं असेल. फायटिंग टोटल उभारण्याची गरज असेल तर इथून किमान 15 तरी येणं गरजेचं आहे. कारण तेवढी ताकद आहे चिंचपाडा टीमच्या गोलंदाजामध्ये देखील त्या धावा डिफेंड करण्याचे. आणि त्या धावा जर डिफेंड करायच्या असेल तर या ओव्हरमध्ये 15 तरी येणं किमान गरजेचं आहे. पहिलाच बॉल थोडासा चेंडू खाली राहतोय. सरप्राइजिंग डिलिव्हरी. स्ट्राइक रोटेट तर इथून नक्कीच होईल परंतु विकेट इथून सॅक्रिफाईस करावी लागेल. बॅट्समन इथून बाद होईल आणि स्ट्राइक इथून ओमकारला मिळेल आणि विशाल मात्र बाद. सूरज नवीन बॅट्समन. शॉट ऑफ गुड लेंथ होता. लाईनला लवकर पिक केलंय. पाठीमागे बॉल पाठवलाय सरळ लॉंग स्टॉप रिजनला. एकटा पॅकेर बॉल जितक्या वेगाने आला तितक्याच वेगाने बॉलला पाठवलं लॉंगच्या बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावसंख्येसाठी चौकार. सूरज भोईर याने जर 2 षटकार बॅक टू बॅक लगावले तर 1500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल. स्वरागिनी यांच्याकडून ते पारितोषिक असेल सूरजसाठी आणि ते पारितोषिक आमच्यापर्यंत जमा देखील झालाय. थँक्यू मनापासून आभार.
बॉल तयार. फहीम वेगवान बॉल, ताबडतोब प्रत्युत्तर, क्षेत्ररक्षक होते, बनतील दर्शक. बॉल चाललाय सक्सेसफुल कॅप्टन स्टँडच्या दिशेने. मोहम्मद अझरुद्दीन स्टँडला दिलेली मानवंदना सलामी. बॉल सीमा पार, धावा मिळतील इथून. नक्कीच कॅप्चरिंग पॉवर पहा किती स्ट्रॉंग. आणि त्यानंतर आपण जर पाहिलं कॅमेरामॅनचं देखील आपण कौतुक करणं गरजेचं. टेक्निकल टीम जे ऑफिशियल कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आहेत. बालू ज्याचा करत नाही कोणी नाद, त्याचं नाव बालू मस्कर. आणि त्याच्यानंतर सूरज झोमटे देखील कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आणि त्याचबरोबर प्रीतम देखील कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये. मिलन पाटील, प्रशांतचं नाव घेतल्याच्या नंतर प्रशांत नेहमी स्माइल करत असतो. एक चांगला फुटबॉल प्लेयर परंतु टेक्निकल ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये चांगलं काम. त्याचबरोबर संदेश जिकंटे यांचं देखील भरपूर चांगलं काम सातत्याने या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून राहिलंय. कॅमेरामॅनचं खास करून आपण कौतुक, जितकी कॅप्चरिंग पॉवर राहिली आहे. tenniscricket.in गौरव सावंत आणि टीमला या चॅनलला ग्रो करण्यासाठी या खऱ्या अर्थाने शिलेदारांचा भरपूर मोठा हात आहे. खास करून प्रशांत पवार. शेवटचा आणि अंतिम षटक, चौकार षटकाराच्या साह्याने धावफलकावरती धावा 40 लागल्यात. खास स्ट्राईक घेतली ओमकारने. हेच उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये पेश करत असताना शेवटचे अंतिम 2 बॉल शिल्लक. बॉल तयार, शफल झाले, टायमिंग नाहीये, बाटवरती बॉल नाहीये. वारंवार स्क्वेअर ऑफ द विकेट फाईन लेगचं क्षेत्र निवडण्याचा प्रयत्न होतोय आणि बॉल रिलीजिंग बॉल शोल्डरची पॉवर मैदानाच्या आतमध्ये फहीम दाखवत असताना डॉट बॉलची सांगता. नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी मी इन्व्हाइट करतोय जय कोळंबा माता शेलू आणि त्यांच्या अगेन्स्ट. हॅलो हॅलो धावफलकावरती लेग बायच्या माध्यमातून एक सिंगल जॉईन होईल. नेक्स्ट मॅचचा टॉस साठी आम्ही इन्व्हाइट करतोय जय कोळंबा माता शेलू आणि वेलकम उसाटणे या टीमला. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये लगेच जॉईन व्हा. या बॉल वरती आले एक सिंगल. षटक क्रमांक 5, सत्र क्रमांक 1, एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात. 41 धावा एकूण फलकावरती आहेत आणि 42 धावसंख्येचं इथून टार्गेट ठेवण्यात आलंय भूमी 11 मांडा टीम समोर. आणि या धावा चेस केल्या जाणार की डिफेंड केल्या जाणार या आपण ऐकूयात प्रवीणजी गायकर वाकडी रॉकस्टार प्रवीण सर यांच्या आवाजामध्ये. आणि त्याच दरम्यान आम्ही इन्व्हाइट करतो कॅप्टनला की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. जय कोलंबा माता शेलू विपक्षात वेलकम उसाटणे या दोन टीम मध्ये तुम्हाला फाईट पाहायला मिळेल. थँक्यू. पूरी रात में आपको अब एकनाथ माली की याद आई. चलते हैं मैच की तरफ. नेक्स्ट मैच खेला जाएगा. वेलकम 11 उसाटी टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है और उनके सामने खेलेगी जय कोलंबा माता शेलू टीम. दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए संपर्क करें और टॉस के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे राजेश भोईर बाहुबली. राजेश भोईर एज अंपायर.
और इस टूर्नामेंट की पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों के ऊपर है और काफी अच्छी भूमिका निभाते हुए उनके शुभ हाथों से बिल्कुल टॉस किया जाएगा। सेकंड राउंड का पहला मैच VC11 चिंचपाड़ा यानी कि हमारे VC काका, VC केनी काका जिनके नाम से यह आज टीम खेल रही है। VC11 चिंचपाड़ा जिनके पैकर विनोद दादा केनी, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और खास करके हमारे वेदांत केनी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम का टोटल स्कोर बना है, बात करेंगे भूमि 11 मांडा टीम के खिलाफ खेलते हुए 41, सबसे हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का, क्योंकि पिछले 5 मुकाबले खेले, एक शो मैच अगर छोड़े तो जो रेगुलर मैचेस है उनमें सिर्फ 40 के भीतर ही रन बने थे, वो भी 38 ऐसे रन बने थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने की ताकत दिखाई VC11 चिंचपाड़ा टीम ने, 41 बनाए, 42 का टारगेट। टॉस बॉक्स में चलते हैं प्रियेश के पास। कॉल करतात शेलू संघ, हेड कॉल केला आणि टेल आला, टॉस जिंकला इथे उसरणे टीमने डिसिजन फिल्डिंगचा घेतला. काय एकंदरीत रणनीती असेल आता फिल्डिंग करत असताना शेलू संघ देखील एक मॅच जिंकून आला इथपर्यंत. एकंदरीत तुम्ही देखील भरपूर दूरवरचा प्रवास करून इथपर्यंत पोहोचलात आणि दुसऱ्या फेरीमधील 4 ओव्हरच्या लढतीमध्ये काय एकंदरीत स्टार्टरची रणनीती असेल? रणनीती काहीच नाहीये, जेवढा लो स्कोर थांबवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही तेवढा थांबवू. तर आधी फिल्डिंगचा डिसिजन काय घेतलाय? कुठल्या एखाद्या गोलंदाजावरती भरपूर विश्वास असेल जो या धावफलकेला खऱ्या अर्थाने ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न करेल? चारी गोलंदाजावर विश्वास असेल. पहिली मॅच तुम्ही केली, 10 टावर्स आम्ही सेटलमेंट करण्यात आले आणि पहिल्या मॅचचा काय एकंदरीत एक्सपिरियन्स राहिला? एक्सपिरियन्स वाढलाय, आता बघूया जसं होईल तसं करू आम्ही. आणि पहिल्या मॅच खेळल्याच्या नंतर आयोजनाबद्दल तुम्हाला काय सांगाल? तुम्ही विकेटनी कशा प्रकारे तुम्हाला साथ दिल्या? विकेट खूपच सुंदर आहे. प्रथमच आलोय आम्ही या विभागात खेळायला, खूपच मजा येते. इथला क्राऊड खूपच प्रोत्साहित करतो खेळायला, खूप मजा आली. थँक्यू. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला उसाडणे टीमने, टॉस जिंकला उसाडणे टीमने. आपण बोलूया आता सरळ कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कारण ऑनगोइंग मॅच आता इथून स्टार्ट होते. ओव्हर टू यू प्रवीण गायकर सर. थँक्यू. तो चलिए गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए पहले पावर प्ले में विशाल केनी गेंदबाजी के मार्ग पर, सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज केतन भाकरे और उनका साथ देंगे अशोक एड़े. 42 रनों का टारगेट का पीछा करना है, यानी कि जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है काफी अच्छी, अंतिम क्षणों में जो रन बने वो VC11 चिंचपाड़ा टीम के लिए महत्वपूर्ण बने. लेकिन देखिए पावर प्ले की पहली गेंद, लक्ष्य छोटा जरूर है लेकिन इस ग्राउंड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये फाइटिंग टोटल होगा. पहले फुल टॉस बॉल स्विप किया इस गेंद को, फील्डर दूर से यहाँ पर डीप में आते हुए उठाएंगे ओमकार. तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने का, और 2 रनों के साथ बल्लेबाज यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए केतन और टीम के पारी का अपना आगाज करते हुए 2 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. 42 का टारगेट जरूर है. आज VC11 चिंचपाड़ा टीम की चर्चा करेंगे तो विकेट हैट्रिक अजय केनी, इनकी ओर से 1500 रुपए का इनाम गेंदबाज को दिया जाएगा. तो चलिए सुवर्ण मौका है गेंदबाज के लिए. चर्चा करेंगे VC11 चिंचपाड़ा टीम की ओर से आज राकेश भोईर, जो सबसे खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. थोड़े से तबीयत खराब है, इसकी वजह से आज मैच में नहीं खेल पाए. और मौका बना कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन उनसे पहुंच से दूर गेंद जाती हुई बिल्कुल यहां पर सीमा रेखा के बाहर. ये दिल मांगे मोर 4. पावर प्ले का ओवर है, जानते हैं जितने रन बनेंगे उतना ही फायदा उनके टीम के लिए होगा. कठिन रास्ते से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है. अब यहाँ पर दिक्कतें हैं VC11 चिंचपाड़ा टीम के सामने. अच्छे अनुभवी गेंदबाज है यहाँ पर विशाल केनी, जिनके ऊपर प्रहार करना बहुत बड़ी बात है. और मैं कहूँगा यहाँ पर उनको टारगेट बनाया गया है पहले पावर प्ले में. यहाँ पर केतन बल्लेबाज ने बढ़िया शुरुआत, 300 के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद करते हैं. 6 रन टोटल स्कोर कार्ड पर अब तक बने. फिर से एक बार गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से. ये खराब गेंद है लेकिन फायदा उठाना चाहिए था. मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर था, फील्डर पीछे दौड़ते हुए 1 रन तो जरूर मुकम्मल. दूसरे की कोशिश फिर से एक बार होती हुई, और बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर लगातार डबल्स यहां पर चुराते हुए, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 8 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर. अगर इस तरीके के रन जो बटोरते जाएंगे बल्लेबाज तो जल्द ये मुकाबला समाप्त करेगी भूमि 11 मांडा टीम. तो बिल्कुल यहां पर जो एक रिव्यू है उनके पास वो इस्तेमाल करना चाहती है.
हाइट फैक्टर को देखा, अगर कमर से ऊंचाई पर गेंद है तो बिल्कुल ये नो बॉल करार दी जाएगी, इसीलिए शायद बल्लेबाज के मन में भी दुविधा जो रिव्यू था वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर सुनील तांडेल जरूर चेक करेंगे। राजेश वोईर सर अनुभवी अंपायर है और आने वाले महीने में चंद कुछ दिनों में अंपायर ट्रॉफी भी कसलगंज की टूर्ना ग्राउंड में आपको यहां पर नजर आएंगे। रायगढ़ चैंपियंस ट्रॉफी अंपायर के द्वारा इट्स ए नो बॉल कॉल, तो बीमर के तौर पर इस गेंद को नो बॉल करार अंपायर ने घोषित कर दिया। चलिए फ्रीड का मौका भी होगा और साथ में एक्स्ट्रा रन भी यहां पर गई और इसी के साथ रन संख्या बनती हुई टोटल इसी नो बॉल यानी कि 2+1 के साथ टोटल रन बने हैं 9 रनों के ऊपर। 42 का टारगेट है। शुरुआत थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, ये उम्मीद नहीं थी गेंदबाज विशाल केनी के माध्यम से। फ्रीड की गेंद मिड ऑफ के रीजन में, बढ़िया शॉट, उतनी शानदार फील्डिंग, कवर्स आए थे। विजय अगर डायरेक्ट हिट होता तो रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन क्रीज में सुरक्षित है बल्लेबाज। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहां को देखने को मिली केतन के माध्यम से। और अब देखा जाएगा तो लगभग 4 गेंदों के इंतजार के बाद अशोक यहां पर स्ट्राइक एंड पर आते हुए और इसी सिंगल्स की मदद में डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन, 42 रनों का टारगेट है। अभी भी बात करेंगे, 32 रन से दूर है ये मैच जीतने के लिए भूमि 11 मांडा टीम। फुल टॉस बॉल थी, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास भी किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का कई संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल की यहां पर समाप्त होती हुई। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। मंजिल थोड़ी सी दूर है, लेकिन शुरुआत क्या बेहतरीन होती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी साझेदारी, और यह साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानी जाती है। सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, इट्स अ सॉफ्ट डिसमिसल और यह पहला विकेट जाता हुआ भूमि 11 मांडा टीम का 0 पर लौटे बल्लेबाज अशोक एड़े। बैक टू द पेविलियन। जो मैच होगा वो वेलकम 11 उसाट ने विपक्ष शेलू के बीच में अगला मैच सेकंड राउंड का पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन इनमें से जो जीतेगा उनके सामने भी बड़ा पहाड़ है। श्री 11 जोविली, करण धुले की विस्फोटक बल्लेबाजी आपने देखी और उनके समेत गेंदबाजी विवेक की काफी ताकतवर देखी और उसके साथ साथ महेश धुले की और एक दमदार बल्लेबाजी देखी। ऐसे बिग बैटल आपके सामने होगा, बहुत बड़ी ताकत है उस टीम में और उसी टीम के सामने आपको अगला मुकाबला खेलना है। जीतेंगे तो चुनौती और भी है बड़े पहाड़ बदलापुर विभाग की श्री 11 जोविली, लेकिन देखेंगे इससे पहले उनके सामने कौन सी टीम टकराएगी। या होगी वीसी चिंचपाड़ा पनवेल विभाग की ताकतवर टीम, या होगी भूमि 11 मांडा। अच्छा शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर करने की कोशिश, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया यहां पर फील्डिंग नजर आती हुई। अंतिम क्षणों में ओमकार ने 100% फील्डिंग में स्टैंडर्ड दिखाया और अपने टीम के लिए रन बचाए जरूर। आज तो दिन है ओमकार का, शानदार बल्लेबाजी रही और इसी के साथ इस 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जो रन चाहिए थे वो रन बने, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट गवाया यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम भूमि 11 मांडा। 1 ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भरत जी मेहरा जिनके नाम से ये ट्रॉफी आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से ये बहुत बड़े हस्ती है और अपने जब जीवन की शुरुआत हुई थी बहुत अप एंड डाउन आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एक बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरे और आज मात्र बुलंदी की हौसला उनके पास है। जबरदस्त व्यक्तिमत्व जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट के लिए पूरा योगदान और खास करके उनकी रॉयल एंट्री आपने थोड़ी ही देर पहले देखी थी। और आज मात्र मैम का बर्थडे है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो इनके जो सभी स्टाफ है कर्मचारी उनको मोबाइल गिफ्ट जिनके माध्यम से पुरस्कृत किए गए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें होंगी 24 और जीतने के लिए रनों की आवश्यकता है। अब्बा 30 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में। 12 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 42 का टारगेट है, 1 विकेट इंपॉर्टेंट मैदान से बाहर लौट चुका है।
चर्चे हमेशा उन्हीं का हुआ करते हैं जिनके अंदाज अलग होते हैं। अब देखेंगे किसी अंदाज से क्रिकेट खेलना यहाँ पर पसंद करेगी। विकेट हैट्रिक के लिए अजय केनी, इनकी ओर से बिल्कुल 1500 रुपए का इनाम है गेंदबाजों के लिए, लेकिन आखिरकार विकेट हैट्रिक कंप्लीट होगी या बल्लेबाज हार भी होंगे। पहली गेंद हाफ ट्रैकर, काफी छोटी गेंद थी, डीप लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद को खेला है और गेंद जाती हुई सीमा पर 4 रन। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया ओमकार केनी का, प्रणय केनी का, माफ कीजिएगा, प्रणय केनी का, और यहां पर गेंद सीमा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रणय फिर से एक बार तैयार होते हुए, इस बार भी हाफ ट्रैकर की बॉल बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर विजय दौड़ते हुए, लेकिन रोकेंगे तब तक दूसरी रन भी आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए। प्रणय केनी अच्छे गेंदबाज है, पनवेल प्रीमियर लीग में अच्छा योगदान रहा था इस वाराणसी एंटरप्राइजेस भैरवनाथ विचुम्बे टीम की ओर से, बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो प्रणय को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, और अर्जुन परदेसी कप्तान जो जल्दी सस्ते में लौटे थे, विजय भोईर चौका लगा था, ऐसा लग रहा था बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन वो भी सस्ते में लौटे। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में, इस गेंद को फ्लिक किया है, फील्डर है दूर से वहां पर डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, गुड फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल। एक रन क्यों ना हो, लेकिन एक रन भी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम कहते हैं कि 50 ओवर का ये मुकाबला नहीं है जो आप 50-100 रन की भागीदारी बना सकते हैं। आपको सीमित टेनिस बॉल में 5 या 6 ओवर दिए जाते हैं, उनमें से आप 20-25 की भागीदारी भी बनाए तो बेहतर होती है अपनी टीम के लिए, और ये स्टैंडर्ड क्रिकेट हमेशा दिखाना होता है। मेहनत करनी होगी। मैच 42 का टारगेट जरूर है, लेकिन दोनों टीमें एक दूसरे को परास्त करने के लिए मैदान के ऊपर जी जान से लड़ रही है। शॉट अच्छा है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, बल्ले के रडार में, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, बिग हिट, मैक्सिमम 6 रन। प्रियश बाबर, आप जब इतनी बड़ी श्रृंखला खेलते हो, आपके मेन खिलाड़ी टीम में अगर मौजूद नहीं है, प्रियश बाबरे, कोई खिलाड़ी अगर टीम के मेन टीम में मौजूद नहीं होते ना, तो दिक्कतें आपके सामने होती है। आज राकेश इन एक्शन में नहीं है, एक अच्छा खिलाड़ी टीम में नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें हो रही है। जो रन चाहिए थे वो रनों की अपेक्षा नहीं मिली चिंचपाड़ा टीम की ओर से, और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या बल्लेबाजी हो रही है भूमि 11 मांडा टीम की ओर से। ये तेज बॉल थी, बिल्कुल गुडलेन स्पॉट पर फेंका था, तेज गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर रुका हुआ है, अभी भी बात करेंगे यहाँ पर 25 लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी रनों को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इन पावर पे के ओवरों में कौन रोकेगा इन बल्लेबाज को। इस बार अच्छी गेंद, सेंसिबल क्रिकेट, जानते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, बड़ा ग्राउंड है और 1 ही रन स्ट्राइक शायद रखना चाहते थे। अभी भी बात करेंगे इस ओवर की, शायद 1 गेंद ओवर समाप्त हो चुका है, और उसकी वजह शायद यही तो कोशिश है कि सिंगल ले रहे थे बल्लेबाज, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 13.00 के औसत से, 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जीतने के लिए 18 गेंदें बची है, 16 रनों की आवश्यकता। मैडिया देखिए, विपरीत परिस्थिति में टूटकर नहीं जाना है, आपको हौसला लेकर मैदान के ऊपर लड़ना है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई, बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब पैक कर दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़े नीचे गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं है, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए, कहीं हम बरसना ना भूल जाए, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मिलते रहे, और लोग भले ही परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन आने वाली समस्या निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। रन चाहिए अब 18 गेंदों में टोटल 16 रनों की आवश्यकता है। मैच पूरी तरीके से भूमि 11 मांडा टीम की तरफ है ओवर द विकेट से। पहली गेंद अलोंग द कारपेट, ग्राउंड शॉट लॉन्ग ऑन के रीजन में डीप में ओमकार उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल। रणनीति अच्छी है,
क्योंकि स्ट्राइक लगातार हर गेंद के ऊपर रोटेट हो रही है मैडी, और सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिंगल्स की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 27। जीतने के लिए अब 17 गेंदें बची है, 15 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। हम गिरेंगे, हम हारेंगे, हम टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम उठेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर, ये दिखाना होगा अब यहाँ पर बैट फील्डिंग करने वाली VC11 चिंचपाड़ा टीम को। ये लाइन खराब थी, लेकिन मिस हुए बल्लेबाज और सीधा गेंद जाती हुई स्टंप के ऊपर और डंडी उखाड़ के निकाल दी, और ये बड़ा झटका लगता हुआ भूमि 11 मांडा टीम को। बल्लेबाज होंगे आउट, मैदान से बाहर केतन बाकरे। बैक टू द पेविलियन। थैंक यू। ये एकनाथ माली साहब की ये सुमधुर संगीत थी, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में ऐसे बहुत सुमधुर संगीत जिनके माध्यम से बनाए गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी डंडी उखाड़ दी और डीजे रॉनी उनकी ये सुमधुर संगीत सुनाते हुए। तो क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज होंगे आउट। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे केतन भाकरे सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे, और आखिरकार उनके पारी का अंत होता हुआ रवि पाटिल है, जो एक छक्कों की मदद से अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और नए बल्लेबाज यहाँ पर आते हुए फहीम, पाकिस्तान के फहीम अशराफ तो नहीं है, लेकिन ये भूमि 11 मांडा टीम के फहीम है। देखेंगे किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। चौथे नंबर के पोजीशन पे कप्तान ने इन्हें जल्दी प्रमोट किया है, और ये एक महत्वपूर्ण रोल होता है जब आपको जल्दी प्रमोट किया जाता है। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, क्या शॉट है, लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद, सीधा उनके दस्तानों में, और स्क्वायर लेग में बढ़िया फील्डिंग, और बैक टू बैक दूसरा छक्का यहां पर लगता हुआ भूमि 11 मांडा टीम को, और ये तीसरा विकेट जाएगा मैदान से बाहर। क्या मुकाबले में कमबैक करेगी VC11 चिंचपाड़ा टीम? बिल्कुल शून्य पर लौटे मैडी फहीम, जिसके बाद से काफी उम्मीदें थी भूमि 11 मांडा टीम के कप्तान को, और आखिरकार कप्तान की उम्मीद के ऊपर पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे और शून्य पर लौटे मैदान से बाहर। 2 बैक टू बैक विकेट अर्जित करने में गेंदबाज कामयाब हो चुके किरण। तो बिल्कुल प्रवीण दादा गोंधली हमारे चिंचपाड़ा के, उनके ओर से विकेट हैट्रिक अगर लेते हैं गेंदबाज तो बिल्कुल उनके लिए 1000 रुपए का इनाम, और अजय केनी इनके ओर से 1500 रुपए का इनाम गेंदबाज को दिया जाएगा। तो टोटल 2500 का इनाम बिल्कुल इस गेंदबाज को दिया जाएगा। तो चलिए, यहां पर विकेट हैट्रिक के कगार पर है। आज के दिन की क्या पहली विकेट हैट्रिक संपादन कर पाएंगे गेंदबाज किरण? ओवर द विकेट से तैयार, अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर दूर है वहां पर। तब तक 1 रन मुकम्मल, विकेट हैट्रिक के तगार पर जरूर दे, लेकिन विकेट हैट्रिक नहीं कंप्लीट कर पाए। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी अब तक VC11 चिंचपाड़ा टीम के दृष्टिकोण से। कम रनों का ये ओवर नजर आता हुआ, 4 गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, और एक बात करेंगे 2 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए। सिंगल्स की मदद से टीम की रन संख्या 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई। समय तो एक सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर, तू बस सिक्का उछालने का हौसला रख। और ये दोनों टीमों की तरफ अभी तक ये मैच बैलेंस है, ना यहाँ पर VC11 चिंचपाड़ा हारी है, ना ये मुकाबला अब तक जीती है भूमि 11 मांडा टीम। दोनों तरफ आग लगी है, लेकिन इस आग को बुझाने का काम कौन सी टीम कर पाएगी? ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी है, थोड़ी सी डर रहे यहाँ पर सामने बल्लेबाज को, क्योंकि जितना सामने वाला डराएगा मैडी उतना ही आप डर जाओगे। और ये अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर थी ये गेंद। अंपायर ने जिस गेंद को वाइड बॉल का करार दिया, और वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 29, लॉस ऑफ 3 विकेट। मैच में मजा है, मैच में अभी भी यहाँ पर मुकाबले में टक्कर अभी भी बैलेंस है। ये स्लोवर गया था इस गेंद को, फील्डर है 38 सर्कल में, तेजी के साथ गेंद को उठाएंगे, लेकिन थ्रो तेज था, अच्छी कलेक्टिंग गेंदबाज की यहाँ पर नजर आई, और 1 रन मुकम्मल होगा, और 1 रनों की मदद से यहाँ पर रन संख्या बनती हुई 30 रन। अभी भी बात करेंगे आने वाली 13 गेंदें, और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता है। अभी तक आखिरी सांस तक लड़ रही है, और यहाँ पर कोशिश तो जरूर जारी है, लेकिन तारीफ करेंगे भूमि 11 मांडा टीम के बल्लेबाज रवि पाटिल और केतन भाकरे। भले आउट हो, लेकिन रवि ने अभी तक इस पारी को संभालने का काम करते हुए। ये हवा में है गेंद, लॉफ्ट स्ट्रोक, दूर से फील्डर सतीश और
प्रणय थे, दूर से आए थे कैच के लिए, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। तब तक बल्लेबाज ने रन चुराए 2 और 2 रनों की मदद से ओवर नंबर देखते देखते तीसरा भी कंप्लीट हुआ और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है भूमि 11 मांडा टीम की 32 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक्स जाएगा मैदान के अंदर। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और जीत 10 रनों की आवश्यकता है। डीजे रात के ठीक 1:15 बजे का समय यहाँ पर गुजरता हुआ और अभी भी ऑनलाइन दर्शक 500 से अधिक मैच का एंजॉय करते हुए ऑन ग्राउंड भी दर्शक काफी तादाद में नजर आते हुए सभी जो स्टैंड है ना वो काफी खचाखच भरे हुए अभी तक मैडी और उन दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत किया और कहते हैं कि बिना दर्शकों के ये टूर्नामेंट अधूरी होती है। उन सभी प्रेक्षक माई बाप का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो इतनी रात्रि में इस मैच का पूरी तरीके से आनंद लेते हुए वंजारपाड़ा ग्रामस्थ मंडल द्वारा आयोजित खास करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे विकेश मिसाल एंड टीम जिन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया और निश्चित तौर पर यह अच्छी टूर्नामेंट सक्सेस। 5 दिन में मैडी नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करना ये खाने की चीज नहीं जो रोटी एक चिकन मटन के साथ खाया और चबाया। 5 दिन में हम भी खुद आयोजक है और हमें पता है कि कैसा आयोजन करना होता है और जो खिलाड़ियों के लिए ना पोषक का वातावरण है, ग्राउंड कितना, आउटफील्ड कितनी अच्छी है, देखिए एलईडी देखिए कितना अच्छा है क्योंकि जो फ्रंट लाइट है कई जगह आप नाइट टूर्नामेंट जाते हैं ना मैडी आपको सिर्फ 8 टावर दिखते लेकिन यहाँ 10 टावर के साथ ये धुंधलाई रोशनी आपको अच्छी नजर आती हुई। स्वागत करेंगे। शो मैच भी खेला गया कर्जत में पहली बार, कल रायगढ़ वर्सेस थाना भी होगा। आज भी देखा आपने राधा मीरा चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस ग्रामस्थ मंडल वंजारपाड़ा जिनके बीच में आपको ये मैच भी नजर आया। तो 12 में चाहिए 10, गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से अक्षय केने पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा तो जरूर लगा था और ये लेग ब्रेक की गेंद शायद थी अक्षय के माध्यम से और पूरी तरीके से बल्लेबाज यहां पर बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। तो विकेट हैट्रिक के लिए 2,500 का इनाम अजय केनी। तो चिंचपाड़ा टीम अगर जीती है तो मनोज केनी इनकी ओर से फार्म हाउस के ऊपर पार्टी दी जाएगी, लेकिन मैच खेलना है प्रवीण दादा इससे पहले। तो चलिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम बिल्कुल यहां पर करते हुए चाबुक शॉट, क्या बढ़िया शॉट लगाया और सीधा गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीमा पार, 4 रन। करना चाहेंगे आप डीजे रॉनी की, जो दर्शक सोए होंगे उनको नचाने का काम अभी भी इतनी रात में डीजे रॉनी करते हुए। गेंद सीमा पर 4 रन, वेलकम बाउंड्री फ्रॉम द बैट्समैन निशांत। 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 36। मात्र आप जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता है। वॉट शॉट तकनीक का इस्तेमाल दिखाते हुए बैकफुट पॉइंट में से गैप जरूर ढूंढा है और पीछे फील्डर आए थे कवर के लिए, बढ़िया फील्डिंग। लेकिन तब तक बल्लेबाज की बात करेंगे, तीसरे के लिए पलट रहे थे और आखिरकार 30 रन की कोशिश में लौटना पड़ेगा, रन मिलेंगे तो। और ये चौथा विकेट गिरता हुआ टीम का। बिल्कुल, जगन नाना पाटिल कल्याण डोंबिवली ग्रामीण के अध्यक्ष है, वो तो अब सेट है मैदान से, यहाँ पर डगआउट से अब मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए। चलिए एज अ कैप्टन की भूमिका शायद अच्छी निभाते हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब आगे आए कप्तान क्योंकि जिम्मेदारी है। मैच तो थोड़ा सा उनके पकड़ में आ चुका है, लेकिन जिंदगी में मैडी उस मुकाम तक जाना है ना जहाँ नाम सिर्फ नाम नहीं
बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। और ये कल्याण डोंबिवली का ब्रांड इस वक्त मैदान के अंदर आता हुआ जगन नाना पाटिल। मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसलों को कभी नहीं हरा सकती। अभी भी लड़ रही है यहाँ पर VC 11 चिंचपाड़ा टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया भूमि 11 मांडा टीम का 38 रन। गेंदे बची है टोटल बात करेंगे 9 और जीतने के लिए 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त बैटिंग यहां पर नजर आई रवि और केतन के माध्यम से। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से ढकेला इस गेंद को। डीप पॉइंट से दूर से फील्डर यहां पर डीप में आएंगे, उठाएंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। मैडी मुकाबला खुला हो चुका है। अब तो साफ नजर आ रहा है कि सेकंड राउंड का जो अगला मुकाबला, सेकंड राउंड का दूसरा मैच होगा उनके खिलाफ श्री 11 जोविली। और लगभग ये मैच में पकड़ मजबूत करने के इरादे के साथ अब तो सिर्फ 3 रन चाहिए भूमि 11 मांडा टीम को। करण दुले का आपने विस्फोटक अंदाज देखा, जो हमेशा अच्छी बल्लेबाजी और उतनी ही शातिर गेंदबाजी। विवेक की आपने किया बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखी, महेश की आपने बल्लेबाजी देखी, गेंदबाजी देखी। 3 टॉप ऑलराउंडर उसके टीम में और एक अच्छा परफॉर्मेंस श्री 11 जोविली टीम की ओर से नजर आया। लेकिन अब यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति ये पहले करना चाहिए था मैडी। थोड़ा सा समय बीत गया है। अगर ये पहले डॉट गेंदों का काम करते, शुरुआती ओवर में रनों को रोकने का काम करते, पावर प्ले में लगभग 26 रन बने मैडी। ये रन बहुत खर्च हुए और उसकी वजह से भूमि 11 मांडा टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई। फिर से एक बार टैप किया इस गेंद को, फील्डर है वहां पर मौजूद। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, 1 के साथ स्कोर पहुंचा दिया 40 रन, 40 रन के ऊपर। लेकिन दूसरे की कोशिश, ये खराब क्रिकेट है जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन मुकम्मल और इन 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 41 रन। स्कोर इज लेवल, बस 1 रनों की जरूरत है। और यहाँ पर ओवर नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर भूमि 11 मांडा अब 6 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा। वेलकम उसाटने टीम के पाकर जय पाटिल, गावदेवी टाबा मालक के ओनर है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नेक्स्ट मैच आपके सामने नजर आएगा। एक कर्जत विभाग की टीम शेलू होगी और एक तरफ होगी पनवेल MIDC विभाग की ताकतवर टीम वेलकम 11 उसाटने। यानी कि 4 ओवर का ये मैच होगा। 6 में चाहिए 1 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर विशाल केनी पहले गेंदबाज पावर प्ले में आए थे और अंतिम गेंदबाजी का चरण उनके हाथों में कप्तान ने सौंप दिया है। फील्डिंग काफी क्लोज है, 30 यार्ड सर्कल के भीतर सभी फील्डर नजर आते हुए। अगर रन बचाने में कामयाब होते हैं मैडी तो ये चमत्कार ही होगा। चमत्कार को ही नमस्कार कहते हैं, लेकिन चमत्कार मूवी देखो नसरुद्दीन शाह और शाहरुख खान का, अगर उसमें से कोई चमत्कार होता है तो मैच बनेगा। ऐसा तो बाकी किया जाता है, लेकिन फंसी हुई मैच है। लेकिन फिर भी देखेंगे राजीव गांधी के मैदान के ऊपर हरिग्राम के महेश जाधव ने 6 में 1 रन रोका था। क्या ये कोशिश होगी? हवा में गेंद, टॉप एज लगा है, फील्डर है गेंद के नीचे। चलिए पहला गेंद के ऊपर विकेट तो आया, डॉट बॉल आई। 5 में चाहिए 1 रन की आवश्यकता और भूमि 11 मांडा टीम को लगता हुआ ये 5वां झटका। सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। 5 में चाहिए 1 रन की आवश्यकता। 5 विकेट आदि सेना सस्ते में लौट चुकी है और बिल्कुल यहां पर देखेंगे कि ये 5 में 1 रन बनता है या थोड़े सा पापड़ झेलने पड़ेंगे। लेकिन मैच तो निश्चित तौर पर अंतिम ओवर तक लेकर गए यहाँ पर VC 11 चिंचपाड़ा टीम के गेंदबाज। पूरे 4 के 4 बॉलर अलग अलग यूज किए। किसी पहले 3 ओवर में गेंदबाज को 2 ओवर नहीं दिए। अब पूरे 5 के 5 बॉलर आप देख सकते हैं, 4 बॉलर है। यानी कि अक्षय ने पहला पावर प्ले का, विशाल ने पहले पावर प्ले का स्पेल फेंका था और उसके बाद अंतिम गेंदबाजी में कप्तान ने इन्हें इनवाइट किया। ये फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से खेला है, रन आउट का चांस बन सकता है या नहीं। डायरेक्ट हिट तो हो चुका है, लेकिन देखेंगे तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया है। मामला बन सकता है या करीबी हो सकता है, देखेंगे। खिलाड़ी होंगे सुरक्षित या होगी विकेट। मैच में अभी भी ट्विस्ट है, मैच में अभी भी बने रहने की कोशिश।
डायरेक्ट शीट तो हो चुका है, लेकिन तीसरे अंपायर की उंगली हुई आसमान की तरफ और एक विकेट जाएगा। ये छठा विकेट मैदान से बाहर। मैडी कितना अजीब इत्तेफाक है ना, गिरगिट की तरफ विकेट नखरे दिखा रही है। अब क्रिकेट में रंग बदलता हुआ, अगर ये मेडन ओवर फेंकते तो 2000 रुपए का इनाम, अजय 2,500 का इनाम अजय केनी इनके माध्यम से और प्रवीण दादा गोंधली इनके ओर से 2000 रुपए का इनाम। मैडी देखिए, अगर 2 में 6 होते तो क्या होता, ये प्लेस होता या बड़ा शॉट होता। बल्लेबाज फेस बड़े खोलते थे, लेकिन आप देखिए 1 रन चाहिए 4 में, डिफेंस करने की कोशिश में रन आउट का शिकार, एक कैच आउट हो चुका है। अब बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर सत्यम, हाफ ट्रैकर की बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेला, मुकाबला जीता भूमि 11 मांडा टीम। कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टीम, VC 11 चिंचपाड़ा।